पहले से ही नशे में थी और अर्जुन को पता नहीं था कि उसे कैसे संभाला जाए। जब से उन्होंने सौदा किया था वे दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि जब तक उनकी छुट्टी खत्म नहीं होगी तब तक वो उसके साथ रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे अपना कमरा उसके साथ शेयर करना था या उसके साथ बेड शेयर करना था। उन्होंने फैसला किया था कि वे एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे ताकि लोग उनकी अचानक शादी पर संदेह ना करें। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और देखा और भौंचक्का रह गया। सौभाग्य से वो उसकी तरह नशे में नहीं था, वरना आज रात उनके लिए बहुत कठिन समय होता। देखो अवंतिका, मुझे लगता है तुमने काफी पी ली है। चलो आज हम इसे यहीं खत्म करते हैं। नहीं, मैं और पीऊंगी, अवंतिका ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अब तुम पहले मुझे ये बताओ अर्जुन, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं सच में बदसूरत हूँ? उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसने मुझे छोड़ दिया। अवंतिका का ये नाटक देखकर अब अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। महिलाओं की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अर्जुन खुद को महिलाओं के साथ जोड़ने से हमेशा इनकार करता था। वे किसी भी समय अपने इमोशनल को बदल देती थी, उसी समय हंसती थी तो उसी समय रोना शुरू हो जाती थी। लेकिन अर्जुन अब अवंतिका को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था। देखो अवंतिका, ऐसा नहीं है कि तुम बदसूरत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि उसे कोई और मिल गया। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम ऐसे आदमी के साथ बहुत लंबे समय तक रही जिसने कभी तुम्हारी कद्र तक नहीं की। फिर असली बेवकूफ तो वो है ना। तुम बहुत अच्छी हो अवंतिका, जानती हो तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अवंतिका ने अर्जुन के मुंह से ये बातें सुनकर एक बार फिर से डकार ली और अर्जुन की तरफ मासूमियत से घूरने लगी। वहीं अर्जुन मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं अवंतिका उस पर उल्टी ना कर दे। अवंतिका अब रोने लगी। वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम जानते हो अर्जुन। अब तो अवंतिका के आंखों से आंसुओं की बाढ़ बहने लगी और अर्जुन के बर्दाश्त की हद हो गई थी। वो मदद के लिए रोते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। अर्जुन ने उसे एक नैपकिन सौंप दिया। रोने से पहले उसे जोर से एक छींक आई। उसने अपना चेहरा अपनी कोहनी में रखा और जोर से रोने लगी। अरे अरे ये क्या? तभी वहां पे एक बार टेंडर आया और उसने ड्रिंक्स को अवंतिका से दूर कर दिया। उसने अर्जुन से कहा, सर लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आज रात कुछ ज्यादा ही पी चुकी है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है इडियट, वो मेरा पति है। अवंतिका ये कहकर रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। बार टेंडर ने शक की निगाहों से उसे देखा। अगर ऐसा था तो फिर क्यों वो अपने पति के सामने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करके रो रही थी? फिर उसने घूर के अर्जुन को देखा। अर्जुन ने कहा, इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए ये ऐसी फालतू बातें कर रही है। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने अवंतिका को भी खींचकर उसके पैरों पर खड़ा किया। मेरी जान, अच्छा होगा कि हम अपने कमरे में वापस चलें। उसने जैसे तैसे उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और वो दोनों एक साथ लड़खड़ाते हुए बार से बाहर चले गए। सीढ़ियां बार के पास ही थीं, इसलिए उन्हें अपने प्राइवेट रूम में पहुंचने के लिए केवल उन्हीं को पार करना था। अर्जुन अवंतिका से एक सीढ़ी आगे था क्योंकि वो उसके हर कदम पर उसकी मदद कर रहा था। अपनी कमर पर एक हाथ महसूस होते ही अर्जुन एकदम से उछल पड़ा। क्या तुमने अभी मुझे पकड़ा? वो हिचकते हुए बोला। अवंतिका ने सिर हिलाया। पर किस लिए? ये गर्लफ्रेंड के लिए अपने बॉयफ्रेंड को तंग करने का एक साइलेंट रूल है जब भी वो सीढ़ियों पर आगे चलते हैं। बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि लेडीज फर्स्ट होती है। शराब के नशे में उसके तर्क को समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, उसने अवंतिका को याद दिलाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत थक गई हूं, मैं नहीं चल सकती। अब वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अवंतिका एकदम से शॉक्ड हो गई। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। वो बस अर्जुन की आंखों में देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसके दरवाजे के सामने आ गए और उसने अवंतिका को आराम से नीचे रखा। उसने चाबी डाली और दरवाजा खोल दिया। अवंतिका दरवाजा खुलते ही उससे पहले उसके कमरे के कालीन पर गिर पड़ी थी। दरवाजा खोलते ही अवंतिका उसके दरवाजे के कालीन के ऊपर जा गिरी।
आउच, मुझे लग गया। अर्जुन ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय उसने उसे पकड़ लिया और अपने साथ खींच लिया। वो उसकी तरफ लुढ़कने से पहले उसके ऊपर गिर गया। वो थककर चूर हो गया था। वो अवंतिका के काफी करीब था। हालांकि अवंतिका उसे नीचे गिराना चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अर्जुन उसी के ऊपर जा गिरेगा। अवंतिका के दिल की धड़कनें एक बार फिर से काफी तेज हो चुकी थीं। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब अर्जुन को होश आया तो उसने अवंतिका को कहा, अब से मैं तुम्हें कभी भी शराब पीने नहीं दूंगा, समझी तुम? अवंतिका ने भी जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, लेकिन वो बहुत अकेली थी। उसे अपने दर्द से बाहर निकलने में टाइम लगने वाला था। अगर अर्जुन उसके साथ नहीं होता तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। वो उसका सामना करने के लिए उसकी तरफ मुड़ी और उसके बालों को उंगलियों से सहलाया। अर्जुन को थोड़ा अटपटा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार कोई लड़की इतने करीब से उसे टच कर रही थी। तुम इतने स्मार्ट क्यों हो अर्जुन? मेरा पति कितना स्मार्ट है। फिर उसने उसके सीने पर हाथ रखा। उसके इस तरह छूने से अर्जुन को अजीब सी गुदगुदी हुई। तुम्हारी बॉडी कितनी टोन्ड है और तुम्हारे कंधे कितने चौड़े हैं। और फिर अवंतिका ने उसके बाएं कंधे को थपथपाया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? उसने अवंतिका को पकड़ते हुए कहा। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत नींद और थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जागने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वो बिस्तर पर जा सके। मजबूर होकर अर्जुन को ही उसकी मदद करनी पड़ी और वो उसे उसके बेडरूम में ले गया। उसने उसके जूते निकालने में भी उसकी हेल्प की। इसके बाद वो तुरंत बेड पर लेट गई और बोली, मैं बिस्तर पर लेट रही हूँ, तुम कहीं और सो जाओ। और ये कहकर वो सो गई। अर्जुन ने कहा, क्या? ओह हेलो, मैं कहां सोऊंगा? अर्जुन ने उसके बिस्तर पर बैठते हुए कहा। कि तभी अवंतिका ने उसे लात मारकर बाहर कर दिया और बोली, कहीं भी सो, लेकिन बेड पर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए क्या? इसके बाद उसने कहा, तुम्हारे लिए कोने में एक अच्छा काउच है, तुम्हें वो सूट करेगा। अर्जुन का ये बिस्तर अवंतिका के रूम के बिस्तर से काफी बेहतर था। उसने एक आंख खोली और देखा कि वो अभी भी उसी के बिस्तर के पास खड़ा है। तुम जाओ हबीब, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम डॉग हाउस में सोने चले जाओ। और ये कहते कहते वो खुद को नींद में डूबने से नहीं रोक पाई। अर्जुन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा। क्या ये अवंतिका का उससे बदला लेने का कोई तरीका था? अभी तक तो उन्होंने शादी तक नहीं की है और वो उससे पहले ही उसे डॉग हाउस में भेज रही है। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।